सारे पापों को नहीं करना, कुशल धर्मों अर्थात पुण्यों का संचय करना और अपना चित्त परिशुद्ध रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है। नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगी बुद्ध वाणी की। बुद्ध के अनुसार मूर्खों के सहवास से दूर रहना, सत्य पिंड का सत्संग करना और पूज्यजनों को पूजना ही उत्तम मंगल है। अनुकूल प्रदेश का वास, पुण्यों का संचय और सन्मार्ग में मन की दृढ़ता, यही उत्तम मंगल है। विद्या और कला का संपादन, सद्व्यवहार का अभ्यास तथा समयोचित भाषण, यही उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र आदि की संभाल और व्यवस्थित रीति से किए हुए कर्म, यही उत्तम मंगल है। आदर, नम्रता, संतुष्टि, कृतज्ञता और बार बार सद्धर्म का सुनना, यही उत्तम मंगल है। क्षमा, मधुर भाषण, संतों का सत्संग और बार बार धर्म चर्चा, यही उत्तम मंगल है। 7वां तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्यों का ज्ञान तथा निर्वाण पद का साक्षात्कार, यही उत्तम मंगल है। भगवान बुद्ध का कहना है, जिस समय मनुष्य का चित्त काम विकार से व्यग्र होता है और काम विकार के उपशयन का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, उस समय उस कामांग को यह नहीं सूझता कि क्या तो स्वार्थ है और क्या परार्थ। जिस समय उसका चित्त क्रोधाभिभूत अथवा आलस के कारण जरवत, भ्रांत अथवा संशयग्रस्त हो जाता है, उस समय वह यथार्थ रीति से यह नहीं समझता कि अपना अथवा दूसरे का हित किस में है। बर्तन के पानी में काला रंग डाल देने के बाद जैसे उसमें हमें अपना प्रतिबिंब ठीक ठीक नहीं दिखाई देता, उसी तरह जिसका चित्त काम विकार से व्यग्र हो जाता है, उसे अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। स्वच्छ पानी का बर्तन जब गर्म हो जाता है, तब उस पानी से भाप निकलने लगती है और वह खौलने लगता है। उस समय मनुष्य उस खौलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। इस तरह मनुष्य जब क्रोधाभिभूत होता है, तब उसकी समझ में यह नहीं आता कि उसका आत्महित किस में है। उस बर्तन के पानी में अगर सिवार हो तो मनुष्य उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। इसी प्रकार जिसका चित्त आलस से पूर्ण होता है, वह अपना ही हित नहीं समझ सकता, दूसरों का हित कैसे समझ सकेगा। उस बर्तन का पानी अगर हवा से हिलने डुलने लगे तो उसमें मनुष्य अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता है। इसी प्रकार भ्रांतचित्त मनुष्य यह समझ ही नहीं सकता कि किसमें तो अपना हित है और किसमें पराया। वह पानी अगर हाथ से हिला दिया गया हो तो मनुष्य उसमें अपना प्रतिबिंब ठीक ठीक नहीं देख सकता। इसी तरह जिसका चित्र संशयग्रस्त हो गया है, वह अपना और पराया हित अहित समझ ही नहीं सकता। वही पानी यदि निर्मल और शांत हो तो मनुष्य उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकता है। इसी प्रकार जिसका चित्त कामाच्छेद, व्यापक, आलस,
भ्राता और संशयग्रस्ता इन 5 आवरणों से मुक्त हो गया है, वही अपना और पराया हित यथार्थ रीति से समझ सकता है। जिस प्रकार पानी से निकलकर मछली जल में आ पड़ने पर, थल में आ पड़ने पर थरथराती है, उसी तरह यह चित्त राग, द्वेष और मोह के फंदे से निकलने के लिए कांपता है। कठिनाई से वश में आने योग चंचल और जहाँ तहाँ दौड़ने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त ही शांतिदायक होता है। कठिनाई से समझ में आने योग अत्यंत चालाक और जहाँ तहाँ दौड़ने वाले चित्त की बुद्धिमान पुरुष को रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित चित्त से सदैव सुख मिलता है। दूर दूर तक दौड़ लगाने वाले, एकाकी चलने वाले, शरीर रहित और हृदय की गुफा में छुपे हुए इस चित्त को जो संयम में रखता है, वही प्रबल मार के वचन से मुक्त हो सकता है। जिसका चित्त स्थिर नहीं, उसे धर्म को नहीं जानता, और जिसकी हृदय में शांति नहीं, उसे पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। जिसका चित्त मल रहित और अकप्य है, जो सदा ही पाप और पुण्य से विहीन है, उस सतत सजग रहने वाले पुरुष के लिए कहीं भी भय नहीं। इस शरीर को घड़ी के समान टूट जाने वाला समझकर इस चित्त को गढ़ के समान सुदृढ़ करके प्रज्ञा के अस्त्र से विषयों के साथ युद्ध करें, और जब विषयों को जीत लें तो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें, असावधानी न करें। जितना हित माता पिता या दूसरे भाई बंधु कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक हित मनुष्य का संयत चित्त करता है। अगर मकान का छप्पर खराब है तो उसकी दीवारें बरगरा आरक्षित ही समझनी चाहिए। उसकी दीवारें वगैरह आरक्षित ही समझनी चाहिए। मतलब जिस मकान का छप्पर यानी उसका ऊपर का भाग खराब है, उसकी दीवारें वगैरह सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे वह मकान भूमिशत ही होने को है। इसी तरह जो अपने चित्त को नहीं संभालता, उस मनुष्य के कर्म विकारग्रस्त हो जाते हैं और इसका अत्यंत अनिष्ट परिणाम होता है। अपने चित्त को यदि यह संभाल लेता है तो उसके सारे कर्म सुरक्षित रहते हैं और वह शांति से प्राण त्याग करता है। जिस समय चित्त में जड़ता आ गई, उस समय प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा, इन 3 बोधगयों की भावना करनी ठीक नहीं। किसी मनुष्य को आग सुलगानी हो और वह चूल्हे में गीली लकड़ियाँ और गीला घास पात रखकर उसे फूंकने लगे तो क्या आग सुलग जाएगी? इसी प्रकार जिसका चित्त जड़ हो गया है, वह यदि प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा, इन 3 बोधगम्यों की भावना करेगा तो उसकी चित्त को उत्तेजना मिलने की नहीं। उस समय तो धर्म, प्रवृत्ति, वीर्य और प्रीति, इन 3 बोधगमों को ही भावनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। सूखी लकड़ी और सूखा घास डालने से आग तुरंत सुलग जाती है। इसी तरह चित्त की जड़्यावस्था में धर्म, प्रवृत्ति, वीर्य और प्रीति, इन 3 सबोधगयों की भावना करने से चित्त की जड़ता दूर हो जाती है और उसे अवश्य उत्तेजना मिलती है। पर जिस समय चित्त भ्रांत हो गया हो, उस समय धर्म, प्रवृत्ति, वीर्य और प्रीति, इन 3 बोधगम्यों की भावना करनी
ठीक नहीं। केवल यह चित्त ही मरणशील मनुष्य का साथी है। जिस समय उस मकान में वर्षा का पानी सहज ही बैठ जाता है, जो ठीक तरह से छाया हुआ नहीं होता, उसी प्रकार असंयत चित्त में राग सहज ही प्रवेश कर जाता है। जैसे अच्छी तरह छाए हुए मकान में वर्षा का पानी आसानी से नहीं पहुंच सकता, वैसे ही सुसंयत चित्त के अंदर राग का प्रवेश नहीं हो सकता।